लोकसभा चुनाव के बीच ही भीलवाड़ा में चल रही राजनीतिक उठापटक में आज एक नया मोड़ ले लिया है। सोशल मीडिया और खबरों में चर्चा में आए भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में जीत दर्ज करते हुए भाजपा प्रत्याशी को तीसरे पायदान पर धकेल दिया था और बाद में भाजपा में आने और नहीं आने की चर्चाओं का बाजार गर्म था, जिस पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने अपना बयान जारी किया था कि कोठारी और उनके समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार से भाजपा में आने के लिए प्रदेश स्तर और जिला कार्यालय पर पत्र नहीं दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव में एक बार फिर विचार मंच द्वारा भाजपा के सांसद को लेकर अटकलें लगाने की गुपचुप चर्चाओं ने बड़ा ही राजनीतिक द्वंद्व छेड़ दिया था और फिर अब चर्चा सामने आई है कि भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल को अशोक कोठारी की अनुशंसा पत्र पर टिकट दिया गया। तो आइए हम ले चलते हैं हमारे रिपोर्टर मुरली मनोहर सेन के साथ सीधे भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी के पास, जिन्होंने सभी चर्चाओं पर अपना मत व्यक्त किया है। हमारे साथ है भीलवाड़ा के विधायक अशोक जी कोठारी, जो जब से चुने गए हैं तभी से यहाँ आपकी जन सुनवाई, जन संवाद और इस ढंग से काफ़ी चर्चाओं में हैं। तो हम आज कुछ इनकी जो चर्चाएं शहर में है उनके बारे में इनसे बात करते हैं। नमस्कार साहब, लोकवाणी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शहर में ये चर्चा है या भ्रांतियाँ हैं कि शिवाजी बैरिया का टिकट आपने कटवाया है, ऐसी चर्चाएँ हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, तो टिकट कटाने वाले तो हम कौन होते हैं और टिकट देने वाले होती है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और उनका शीर्ष नेतृत्व है। तो टिकट उन्होंने दिया है और वो उनके अधिकार क्षेत्र का है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं। और एक और जो चर्चा पहले चल रही थी कि सब उसके बारे में हमने प्रशांत मेवाड़ा ने भी कल मिले थे, तो वो बता रहे थे कि भाई अशोक जी कोठारी ने न तो हमें यहाँ लोकल स्तर पर पार्टी के लिए लिखा और न केंद्र स्तर पर लिखा, तो उनको अभी रहने मना करने का कोई सवाल ही नहीं है। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए सर, अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे दिसंबर में, जो रिजल्ट आया था 3 तारीख को, और 6 तारीख को ही राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष का फ़ोन पर उनके बुलावे पर हम गए और उनको उस वक्त हमारी आवश्यकता थी कि आप समर्थन दे दीजिए। उनके कहने पर, बुलाने पर और उनके समर्थन मांगने पर हम समर्थन देने गए। समर्थन दे दिया हमने, क्योंकि हम हमेशा कहते रहे कि हमारी विचारधारा सदैव से सत्य सनातन की है। हम उसी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, वो एक अद्भुत राजा मिले हमको, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है। हमारा पूरा परिवार पार्टी से ही नहीं, जनसंघ का जब तक जन्म हुआ तब से हम इनसे जुड़े हैं, तो उसमें सोचना ही नहीं था। पर उन्हें समर्थन के साथ हम निर्दलीय के रूप में एक जनप्रतिनिधि चुने गए, तो समर्थन मांगा, तो समर्थन हमने दिया। पर साथ में उनको हमने ये भी कहा था, सिंपल कहा था, कि जो हमारे आप ही की पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है, उनको आपने निलंबित किया है, उनको आप पार्टी में ले लीजिए। तो उन्होंने कहा सर हम उनको भी ले लेंगे, आज ही ले लेंगे, आपके समर्थन के साथ ही लेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा हम आपको आज के बाद हमारी जो पार्टी का जो विधायक मंडल जो होता है, उन्हीं के अनुसार आपका व्यवहार रहेगा। पर उन दोनों चीज़ों को उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि मुझे पत्र देना या न देना, वो तो उन्होंने हमसे फ़ोन किया, वो भी प्रदेशाध्यक्ष ने, और फ़ोन पर बुलाने पर गए, उनकी आवश्यकता पर हम गए थे। और दूसरी बार जब रहा तब उन्होंने बुलाया था, तब भी कि सर पहले वाली जो भी रहा है, आपको जो राजस्थान के सह प्रभारी विजय जी ताई का फ़ोन था और उनके साथ अरुण जी चतुर्वेदी का था, उनके साथ और प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, उनका फ़ोन था। उनके फ़ोन पर आप आ जाइए, हम आपको पूरा आपको सम्मान सहित आपके जो कार्यकर्ता है उनको लेकर आ जाइए, और लेकर जाने के लिए तैयारी की। उनके कहने पर हमने फ़ोन नहीं किया, तब भी दूसरी बार भी हमने फ़ोन नहीं किया, पहली बार हमने फ़ोन किया। और जब सम्मिलित होने के लिए हम सुबह हमने प्रोग्राम बना लिया था, तो रात को उनका फ़ोन आया कि रुक जाइए, हम आपको वापस सूचना करेंगे। ठीक है। लोगों में ये भी चर्चा है कि आपने पत्र भेजकर, अनुशंसा पत्र भेजकर
दामोदर जी को टिकट दिलवाया। देखिए सर, वो दामोदर जी एक वरिष्ठ और निष्ठावान कार्यकर्ता है। उन्होंने हमें कहा कि सर मेरी अनुशंसा कर दीजिए, तो उनके कहने पर हमने अनुशंसा कर दी, क्योंकि अच्छे व्यक्ति है, पार्टी के कार्यकर्ता है। तो टिकट देना, निर्णय लेना तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। तो हमारे को तो अनुशंसा मांगी थी, दे दी, कोई अच्छे व्यक्ति थे, दे दी। टिकट मिला दामोदर जी अग्रवाल को। इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे क्या रहेगा? देखिए, दामोदर जी ने अपना पूरा जीवन पार्टी को लगाया है, पूरा जीवन। वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, एक अच्छी प्रतिभा रखते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। उनको जो भिलवाड़ा का जो पूरा टेक्सटाइल क्षेत्र में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और अच्छे व्यक्ति हैं। आप उनको समर्थन करें? हम समर्थन तो पार्टी को समर्थन हम पहले कह चुके हैं आपको, हम्म। और अगर वो हमसे मांगेंगे तो हम खड़े होंगे, और वो नहीं कहेंगे तो हम जहाँ हैं भाई। तो ये थे अशोक जी कोठारी। इन्होंने जो भी शहर में और सोशल मीडिया पे भ्रांतियाँ चल रही हैं उनका निराकरण किया। और रहा सवाल दामोदर जी के साथ की बात है, तो उनका पार्टी ने टिकट दिया है, बहुत अच्छा बात है, जो हमसे होगा ठीक है। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी की।